बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी माता जी की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। हर मानव के अंदर आत्मा है, हर जीव के अंदर आत्मा है और हर मानव का एक ही भाव होता है कि मुक्त होना। यहाँ तक के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं इसलिए कि खुश रहें, लेकिन देवी देवता भी मुक्त होना चाहते हैं और यहाँ पर सतगुरु के दरबार में एक मुक्ति का ही धाम है। तो इसके लिए संतों ने बहुत ही सरल उपाय बताया है कि तन मन धन सतगुरु को अर्पण कर दो। अब कोई अज्ञानी होता है तो उसके मन में भाव यही आता है, अभी तन मन धन हम सतगुरु को अर्पण कर देंगे तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, खर्चे कैसे चलेंगे। और जो ज्ञानी होता है उसके मन में भाव आता है कि तन परमात्मा की देन है, धन जो पाया परमात्मा की देन है और तन से ही मन परमात्मा का ही देन है, तो तन मन धन देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। तन मन धन देने के लिए इस संतों ने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है कि एक युवक ने तांत्रिक को अपना हाथ दिखाया और तांत्रिक ने हाथ देखा इस युवक का, तो कहने लगा 7.5 लगी हैं और शनि का दोष चल रहा है, इसके लिए 100 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अब युवक कहने लगा कि 100 रुपये तो मेरे पास है नहीं। तांत्रिक बोला तो 50 रुपये दे देना। युवक बोला 50 रुपये भी नहीं है। तो तांत्रिक बोला 20 रुपये दे देना। युवक बोला 20 रुपये भी नहीं है। तांत्रिक बोला 10 रुपये दे देना। 10 रुपये भी नहीं है। 1 रुपया दे देना। बोला 1 रुपया भी नहीं। तो तांत्रिक क्या कह रहा है, जा शनि छोड़, शनि का बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तन मन धन ईश्वर की देन है और सतगुरु को हमने दिया और सतगुरु की ही देन है, तब जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। और जैसा कि आप जानते हैं कि परमपिता परमात्मा ने जिस मानव को भेजा है और एक ही बात कही कि भूखा नहीं सुलाऊंगा। अब एक युवक बड़ा चालाक चतुर था, देखते हैं भगवान कैसे भूखा नहीं सुलाते हैं। वो चलते चलते जंगल में पहुंचा, एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और कहने लगा, देखें भगवान कैसे भूखा नहीं सुलाते हैं। जब वो पेड़ पर चढ़ गया, अंधेरी रात थी और बाराती आ रहे थे, तो उनके मन में भाव आया कि भोजन इसी पेड़ के नीचे कर लिया जाए। तो बारातियों को लगा कि डकैतों का गिरोह आ रहा है, तो वो खाना छोड़ छाड़ कर भाग खड़े हुए। और जब डकैतों का गिरोह आया, उन्होंने खाना देखा, तो फिर ये खाना आया कहाँ से, कैसे आया, चारों तरफ देखा तो एक युवक पेड़ पर नजर पड़ी उसकी। हो सकता है इस युवक ने जहर इस खाने में मिलाया होगा। तो उन डकैतों ने उस ऊपर वाले युवक को बनाया कि नीचे उतर, खाना तुझे खाना पड़ेगा, पहले इसमें जहर मिला हुआ है। तो इस तरह से उसको विश्वास हुआ कि भगवान ऐसे अंग संग होते हैं, साथ देते हैं और आत्मा परमात्मा की अंश है। और जीवन में और सत्संग सेवा सुमरन करने मात्र से हमारे मन के सारे भेदभाव, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जब मिट जाते हैं, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और परमात्मा है क्या, सतगुरु है क्या, इस सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही सतगुरु है। और कहते हैं परम पिता परमात्मा कोई उपहास की वस्तु नहीं है, जो नर जैसा बोलता है, जैसा बोता है वैसा ही पाता है। इन्हीं कर्मों का बंधन जो भी है वो उसी को निपटना पड़ता है।
जिसने पेड़ पहले लगाया उसी पेड़ का फल आज हम पा रहे हैं। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि सतगुरु के दरबार में संतों के विचार सुनते हैं और अपनी आत्मा को धन बनाते हैं और माया जाल से बचते हैं। और कहते हैं कि परमपिता परमात्मा से जब लगन हो जाती है, परमपिता परमात्मा क्या है? मायापति है। जब मायापति साथ में होता है तो माया खुद चलकर आती है। हमें माया से कहना नहीं पड़ता। जिस तरीका से बंद कमरे में अंधेरा है, अगर लाइट को खोलते हैं तो रोशनी हो जाती है। अंधेरे से कहना नहीं पड़ता तू जा। बल्ब जब रोशनी होती है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। तो इसलिए कहा गया है इस घोर कलयुग में जैसे राम के सामने परेशानी आई, इन्हीं जो भी महापुरुष थे परेशानी आई और परेशानी में चलते चलते अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए और सहन शक्ति को मजबूत करते हुए आज वही महान हुए। और सतगुरु भी यही चाहते हैं कि मेरे दरबार में जो भी बच्चा आएगा, जो भी सदस्य आएगा, उसको अपने ही जैसा बनाऊंगा। और आत्मा परमात्मा में जब कहते हैं कि जीवित अवस्था में परमात्मा को देखना और पाना, तो ये सबसे बड़ी बात है। भगवान किसी मानव के रूप में आते हैं और इस बात का उदाहरण देते हुए कहा है संतों ने, आप कठिन से कठिन अपना भाव, जितना भाव ऊंचा होगा और फिर आपको पता लगेगा कि सतगुरु मेरे साथ है या नहीं है। बशर्ते सतगुरु का काम करना पड़ेगा, सेवा, सत्संग, भजन, सुमरन। अगर ये चीज़ है तो सतगुरु का एक काम और सतगुरु हमारे 1000 काम बनाया करते हैं। इस घोर कलयुग में आप देखते हैं चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हुआ हो, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन मन को शांति नहीं है। मन की शांति का कहते हैं मुक्ति पाना। मुक्ति पाने का मतलब यही है कि मन की शांति। और मन की शांति कब होती है? कि जब घर में मान लीजिए घर में बहू के विचार अलग हैं और सास के विचार अलग हैं, दोनों में पटरी नहीं खाती है, बिगाड़ होता है, खाना पीना अलग हो जाता है। और सास जब सत्संग में आती है तो विचार सुनती है, फिर उसके घर में बदलाव कैसे आता है कि बहू पहनती थी सूट, लेकिन सास कहती थी बेटा धोती पहन, लेकिन नहीं, सूट पहनना है, धोती नहीं पहनना है। एक क्रम चलते चलते 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। जब वो सतगुरु के दरबार में आई तो उसका मन बदला और वो दुकान से 2 सूट लाई बढ़िया और कहा बहू से, बहू ये तू पहन। बहू एकदम चुप, वो कहनी नहीं सासू माँ अब मैं साड़ी पहनूं। इन्हीं 10 मिनट के अंदर उसके विचार बदल गए। इन्हीं कहते हैं परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, अगर मनस्थिति चेंज हमारी हो जाती है, सारी परिस्थितियाँ से हम पार हो जाते हैं। इन जब पार हो जाते हैं तो हर समस्या का समाधान करने के लिए सतगुरु हाजिर नाजिर हो जाता है। इन्हीं हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे और वो उनके मतलब संजीवनी बूटी लाए, लेकिन राम रूपी उनके अंदर हर सांस में सुमरन था। ठीक इसी प्रकार आज सतगुरु रूपी नाम का सुमरन है तो कठिन से कठिन काम सरल हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं, असंभव से संभव हो जाते हैं। तो परिस्थिति में हमें मनस्थिति चेंज करना है। और मनस्थिति चेंज कब होती है? जब हम संतों के विचार सुनते हैं और ऊंचे से ऊंचे लोगों की संगत करते हैं, तभी मन में बदलाव आता है। और कहते हैं कि सतगुरु का दरबार ही ऐसा दरबार है जहाँ मुक्ति का धाम है। और हमारी मनस्थिति जब चेंज होती है तो सारी दुनिया मुट्ठी में हो जाती है। इन्हीं जब हम सत्य का साथ देते हैं तो भगवान भी अंग संग हो जाते हैं और हम मेरा मेरी में लगे रहते हैं, ये मेरा, तो वहाँ दुख आने ही आने हैं। इन्हीं तन मन धन संपत्ति जो भी है ये समझो मेरी नहीं है, ये परमपिता परमात्मा की है। तो कौन क्या बिगाड़ेगा? जैसे तांत्रिक कहने लगा कि तेरे पास जब 1 रुपया नहीं है तो जा
शनि का बाप की तरह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक इसी प्रकार सतगुरु के दरबार में आने का मतलब, जब तन मन धन सतगुरु को दे देते हैं तो दुनिया में कोई भी कुछ बांका नहीं कर सकता, ये दावा है। और शिव सेवा सत्संग सुनन में इतनी पावर है, क्योंकि कहा गया है कि भगवान भक्त के बस में है। इन्हीं आज जो भी आप देख रहे हैं इस घोर कलयुग में भगवान रुके हुए हैं सिर्फ भक्तों की खातिर। ये तो एक सेकंड में क्या से क्या हो जाए। कल भी भूकंप आया था, लेकिन मुझे नहीं पता, बताते हैं टीवी में आया था, भूकंप आया था 7:57 पर। तो कहने का मतलब ये है, इस घोर कलयुग में सतगुरु के भक्त को ही पता लगता है कि अंग संग सतगुरु मेरे साथ है और इस धर्म जाल में फंसना नहीं है। और कहते हैं कि हम दूसरे की जितनी सेवा करते हैं और उतना ही फल हमको ही मिलता है। कहते हैं सेवा सत्संग सुनन, परम पिता परमात्मा ने बिठाला सबको संगत में। उसमें मतलब विद्वान भी थे, पंडित भी थे और राक्षस भी थे, और सबसे कहा और 56 प्रकार का भोजन परोसा थाली में, और कहा इसको खाना है लेकिन हाथ टेढ़ा करके नहीं खाना है, ऐसे करके खाना है। तो जो विद्वान लोग थे बैठे रहे और राक्षस प्रवृत्ति के थे वो उठ खड़े, बोले भगवान ने खाना परोसा 56 प्रकार का, लेकिन क्या मशवरी की है कि ऐसे करके खाना है। लेकिन जो विद्वान लोग थे वो दूसरे को खिलाते गए, तो सही एक दूसरे को खिलाते गए, पेट अपना भी भर गया। तो यही जीवन का राज सतगुरु के दरबार में आकर मिलता है। हमारी मनस्थिति पहले 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है, और अगर मनस्थिति चेंज अगर हुई है तो समझ लो सतगुरु के दरबार में आने का फायदा है। और मनस्थिति अगर चेंज नहीं हुई है तो समझ लो सतगुरु के दरबार में खाली टाइम पास करने के लिए आते हैं। अपने को मन में भाव रखना है, विचार करना है कि पहले मेरा मनस्थिति में चेंजिंग आई या नहीं आई। अगर मनस्थिति में चेंजिंग नहीं आती है तो समझ लो संतों का साथ पकड़ लो और संतों के कहने में चलना शुरू कर दो और सतगुरु के दरबार में आना शुरू कर दो। अगर समय नहीं भी मिले तो घर बैठे बैठे अपने भजन करते रहे, अपने जो भी सब्जी रोटी दाल चावल जो भी बनाओ सुगन करते करते अपना सारा काम निपटाते रहो। वो कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? इसके में भजन बताया गया है, कभी आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, अपने मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान उसी घर में आते हैं जिसका मन साफ होता है। मन साफ कब होता है? इस सेवा करने मात्र से। हम जितनी सेवा करते हैं उतना ही मन हमारा साफ होता चला जाता है। जितना सत्संग करते हैं उतनी सत्य बातें हमारे अंदर आना और आती हैं। जितना सुमरन करते हैं मन हमारा एकाग्र हो जाता है। मन तो एक ऐसा, कहते हैं मन शरीर का कोई अंग नहीं है। मन अंदर से जो विचार आते हैं, भाव आते हैं, उसी से हमारा मन बनता है। जो भाव आते हैं, जो विचार, जो हम सोच विचार करते हैं, उसी से मन तैयार होता है और मन धीरे 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 मजबूत होता चला जाता है। जब मन मजबूत हो चला जाता है तो मन जो कहेगा वही करना पड़ेगा। कहते हैं एक गाड़ी, एक जीवन रूपी हमारी जो गाड़ी है, इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है आत्मा रूपी, और आत्मा रूपी ड्राइवर को हम अगर दे देते हैं अपनी गाड़ी तो मंजिल तक पहुंचती है, और मन रूपी ड्राइवर को गाड़ी दे देते हैं तो रास्ते में परेशानियां आती हैं, उबड़ खाबड़ गड्ढे उड्ढे दुनिया भर की झंझट आती है। तो जीवन में यही एक रास्ता है। और मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई होती है, बच्चे दिन भर पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं। तो अगर एक आत्मज्ञान का भी पाठ अगर उनके जीवन में आ जाए तो जीवन में भी कभी संस्कार आना 100% है उनके अंदर। और जहाँ संस्कार हैं वही घर खुशहाल है, और जहाँ संस्कार नहीं है वही घर में परेशानी है। पैसा बहुत है, आजकल के ज़माने में हर आदमी करोड़पति है। अगर किसी का एक प्लाट है तो मालपति हो गया, लेकिन मन को शांति कहाँ होगी? यही सतगुरु के दरबार में, यही मुक्ति का धाम। और सतगुरु के दरबार में आने मात्र से ही मन की मनस्थिति जब हमारी चेंज होती है तब हमारे जीवन में खुशी वाला माहौल बन जाता है। जब खुशी वाला माहौल बनता है तभी हमारा जीवन
और हमको देखकर सामने वाला भी सुधरना शुरू कर देता है, और हमारे जीवन में आसपास अगल बगल पूरे मोहल्ले में खुशहाली जब आती है तो अच्छा भी लगता है। वरना आजकल कहीं भी अपने भारत को छोड़कर कहीं भी जाइए, भगवान नाम की कोई चीज़ जानती ही नहीं है। कोई भगवान जितने जो भी हैं वो भारतवर्ष में ही, वो भारत में ही हैं, और अन्य देशों में भगवान का नाम भी नहीं होता है। इसलिए मार काट भी नहीं है, वो चीज़ें होती रहती हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, इस परमपिता परमात्मा की कृपा से भारत में जन्म लिया, और भारत में ही सभी देवताओं का अंश है। परमपिता परमात्मा बोलिए सतगुरु महाराज की जय।